जब लोग प्रॉपर डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने की बात करते हैं तो आमतौर पर ज्यादा जोर कम खाने पर देते हैं बजाय कैलोरीज की मात्रा पे। लेकिन अगर आपकी समस्या इसके विपरीत है, जहां आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, तो क्या? आखिरकार अंडर ईटिंग से भी कई तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिवियर वेट लॉस और कुपोषण। यदि आप कम भूख से जूझ रहे हैं तो एक दिन में पर्याप्त ना खाना आपकी गलती नहीं। फिर भी जो लोग कम वजन वाले हैं या अपनी डेली न्यूट्रिशनल नीड्स को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भूख की कमी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सौभाग्य से कुछ चीजें हैं जो आपकी भूख को बढ़ा सकती हैं और एक हेल्दी मील प्लान बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। क्या आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहेंगे? तो बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे डेली कंटेंट से आप अपडेटेड रहें। तो यहाँ जानिए ये 8 तरीके जिनसे आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं और अपने मील टाइम का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, छोटी मील अधिक बार खाएं। आप शायद कल्पना कर सकते हैं जिनको भूख ना लगने की समस्या है, उनके लिए एक दिन में 3 फुल कोर्स मील खाने की कोशिश करना संघर्ष भरा हो सकता है। हेल्थ लाइन की आर्लीन समेको के अनुसार अपने आप को दिन में पर्याप्त खाने के लिए प्रेरित करने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपने दैनिक भोजन के सेवन को 3 बड़े मील्स की बजाय 5 या 6 छोटे मील्स में विभाजित करें। शुरू करते समय हिस्से के आकार को छोटा रखें। जैसे जैसे आपकी भूख सुधरने लगे, आप इन आकार को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं या उन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें जिससे खाने की कैलोरी बढ़ सकती है। इस तरह धीरे धीरे अपनी भूख बढ़ाते हुए आप समय के साथ भूख में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, अपने खाने से अधिकतम न्यूट्रिशन लें। यदि आप दिन भर में सामान्य भोजन के सेवन से भी कम खाते हैं तो आप स्वस्थ रहने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को जितना भोजन प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही पौष्टिक हो। इसका मतलब है जंक फूड्स से दूर रहना जो एम्प्टी कैलोरीज में हाई होते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत लो। इसकी बजाय सुझाव ये है कि आप अपने भोजन के न्यूट्रिशनल वैल्यू को अधिकतम करने के लिए उन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें जो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स दोनों में हाई होते हैं। यदि आपके शरीर को ईंधन देने के लिए पर्याप्त कैलोरी पाना मुख्य चिंता है, तो ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप अपने भोजन में अतिरिक्त कैलोरी जोड़ सकते हैं। उन एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करें जो कैलोरी से भरे होते हैं, जैसे पीनट बटर, दूध, ऑलिव ऑयल और एवोकाडोज। ये महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स का त्याग किए बिना आपको पूरे दिन में अपने कैलोरी इंटेक को बढ़ाने में मदद करेंगे। तीसरा, मील टाइम को आनंदमय बनाएं। आप अपने मील टाइम को ऐसा बनाएं कि उसका आपको इंतजार रहे और इससे आप अपनी पर्याप्त डाइट भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक ये है कि आप भोजन औरों के साथ करें। समेको के अनुसार खाना बनाना और दूसरों के साथ भोजन करना आपकी भूख को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है, बजाय अकेले खाने के। अक्सर रात के खाने पे दोस्तों को आमंत्रित करके आप अपने मस्तिष्क का ध्यान भोजन से हटाते हैं, जिससे आप संभावित रूप से सामान्य से अधिक भोजन खा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके मित्र अधिकांश रात व्यस्त हों या आपके पास ज्यादा मित्र ना हो। उस परिस्थिति में एक विकल्प के रूप में आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है टीवी देखते हुए अपना भोजन करें। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दोस्तों के साथ खाने से आपके भोजन का सेवन 18% बढ़ सकता है, जबकि टीवी के सामने खाने से आपके भोजन का सेवन 14% तक बढ़ सकता है। समेको का भी ये कहना है कि यदि भोजन आप अपने दोस्तों के साथ खाते हैं या टीवी देखते देखते करते हैं तो ये आपके भोजन को अधिक आनंदमय बना सकता है और आपकी भूख को बढ़ा सकता है। चौथा, बड़ी प्लेट्स का उपयोग करें। क्या आपने कभी सुना है कि आपकी आंखें आपके पेट से बड़ी होती हैं? कभी कभी इसका उल्टा भी सच होता है। यदि आप वर्तमान में भूख की कमी से जूझ रहे हैं तो आपकी थाली में भोजन का एक बड़ा हिस्सा देखना थोड़ा भारी हो सकता है और आपको खाने से डिस्करेज कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हिस्से के आकार को कम कर सकते हैं,
या दिमाग लगाएं और सोचें कि एक बड़ी प्लेट पर परोसने से खाना कम लगेगा। कई अध्ययनों के अनुसार प्लेट का साइज बढ़ने से आप अधिक खाने के लिए इनकरेज हो सकते हैं, भले ही आप जो भी खा रहे हो उसे पसंद करते हो या नहीं। एक अध्ययन में फिलाडेल्फिया के शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि जब बड़े कंटेनर में परोसा गया तो मूवी गोअर्स ने अधिक मात्रा में पॉपकॉर्न खाए, उन लोगों की तुलना में जिन्होंने सेम सर्विंग साइज पाई लेकिन एक छोटे कंटेनर में। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए आप संभावित रूप से अपनी खराब भूख की समस्या को कम कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क का ध्यान खाने में लगा सकते हैं, भारी महसूस किए बिना। 5वां, मील्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। ज्यादातर लोग खाने के समय को लेकर बहुत आगे की नहीं सोचते। भूख लगने से लोग खाने के लिए प्रेरित होते हैं, इसलिए जब किसी को भूख लगती है तब वो भोजन के लिए कहते हैं। हालांकि अगर आपको भूख की कमी महसूस होती है तो आपको उतनी भूख नहीं लगती और इसके परिणाम स्वरूप आप सारा दिन केवल काम करते हैं या मील स्किप कर देते हैं, क्योंकि असल में आपको भूख ही नहीं लगती। यदि ये बार बार हो रहा है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप खाना खाना ना भूलें, कुछ उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है। स्पेसिफिक टाइम पे भोजन करना और हर मील टाइम के लिए रिमाइंडर सेट करना ये सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आप टाइम पर खाना मैनेज करें। इससे न केवल ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप नियमित रूप से खा रहे हैं, बल्कि ये आपके शरीर को एक रेगुलर मील शेड्यूल में रखकर भूख को बढ़ाएगा। और जब हम मील्स की प्लानिंग के विषय पर हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि हर सुबह नाश्ते के लिए पर्याप्त समय रखें। हालांकि बहुत से लोग नाश्ते को छोड़ने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन सुबह जल्दी नाश्ता करना जरूरी हो सकता है क्योंकि ये आपकी भूख को ट्रैक पर लाता है। वास्तव में नाश्ता छोड़ देने से आपकी दिन भर की भूख कम हो जाती है। इसके अलावा नाश्ता आपके शरीर के थर्मोजेनेसिस इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो दिन के दौरान अधिक कैलोरी बर्न करने में आपकी मदद करता है। अधिक कैलोरी बर्न करने से आपको अधिक भूख लगने की संभावना होगी, तो एक तरह से हर दिन नाश्ता करने से आपकी भूख को एक जरूरी जंप स्टार्ट मिलता है, इसलिए इसे अपने मील शेड्यूल में शामिल करें। 6, फाइबर कम खाएं। फाइबर में बहुत आवश्यक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इस पर हमने पहले ही कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन हर चीज का आनंद संयम के साथ लिया जाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी भूख हाल ही में कम हो गई है, तो हो सकता है कि आप बहुत अधिक फाइबर खा रहे हों। हाई फाइबर डाइट एक इफेक्टिव वेट लॉस टूल हो सकती है, क्योंकि फाइबर में उच्च खाद्य पदार्थ आपको अधिक समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं और इसलिए आपको अधिक भोजन करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ज्यादा फाइबर लेने से आपके शरीर की पाचन प्रक्रिया धीमे हो सकती है और परिणाम स्वरूप आपकी भूख को खत्म कर देती है। इसे ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइबर के सेवन में सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप इसे बहुत कम या बहुत ज्यादा ना ले रहे हों। 7वां, हाई कैलोरी ड्रिंक्स का उपयोग करें। यदि आपको अपनी कैलोरीज खाने की भूख नहीं होती, तो खाने की बजाय उन्हें पीने की कोशिश करें। न्यूट्रिशियस हाई कैलोरी ड्रिंक्स भोजन के सप्लीमेंट के तौर पर ली जा सकती हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करती हैं कि आप पूरे दिन की जरूरत अनुसार पर्याप्त कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स लें। आपके कैलोरी पीने के अच्छे विकल्पों में शामिल हैं स्मूदीज, मिल्क शेक्स और वास्तविक सामग्री जैसे फलों और सब्जियों से बना जूस। इसके अतिरिक्त आप दूध और प्रोटीन शेक जैसे ड्रिंक्स के साथ अपने प्रोटीन का सेवन भी बढ़ा सकते हैं। 8वां, अधिक व्यायाम करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरीज बर्न होती हैं। जब हम कैलोरीज बर्न करते हैं तो हमें फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे द्वारा खोई गई कैलोरीज को फिर से भरने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आप अपनी भूख को सुधार सकते हैं। एक अध्ययन में जिन प्रतिभागियों ने 2 सप्ताह से अधिक समय तक कठोर कसरत में भाग लिया, उनमें भोजन की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि पाई गई और इसके परिणाम स्वरूप वो सभी अतिरिक्त भोजन से व्यायाम के दौरान बर्न की गई कैलोरीज का 30% फिर से भरने में सक्षम थे। दूसरे शब्दों में, एक्सरसाइज के बाकी बेनिफिट्स की तरह इससे हेल्दी एपेटाइट मेंटेन करने में मदद मिलती है।
यदि भोजन खत्म करने की कोशिश करना आपके लिए एक कठिन लड़ाई है, तो इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज को आजमाएं। या तो अपनी भूख को बढ़ाएं, या केवल ये सुनिश्चित करें कि आप हर दिन अपने शरीर की आवश्यक न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर रहे हों। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव था? क्या आप कोई अन्य स्ट्रैटेजीज जानते हैं जो भूख बढ़ाने में मदद कर सकें? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।